विकास। आज डिप्रेशन के सलूशन पे बात करेंगे। हमने डिप्रेशन पे बात की थी कि डिप्रेशन हमें हो जाता है, कुछ कॉसेस होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन आज उसके सलूशन पे बात करेंगे कि हम अपने ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके करने के बाद कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। कंट्रोल हमारे डिप्रेशन के ऊपर पूरी तरह से हो जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, वी हैव नेवर बी डिप्रेस्ड। मैं कुछ रिकॉर्ड्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अबाउट 8 लाख पीपल डाई बाई सुसाइड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स की रिपोर्ट है कि 8 लाख बच्चे, 8 लाख स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से। और फार्मर्स की अगर मैं बात बताऊं, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट a total 2,96,438 Indian farmers had committed suicide since 1995। मतलब 1995 के बाद से 2 लाख से अधिक लोगों ने, फार्मर्स ने सुसाइड किया, सुसाइड कमिट किया। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन के लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। तो क्या आपको लगता है कि डिप्रेशन का सलूशन होना बहुत जरूरी नहीं है? सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए, अपने देश के लिए डिप्रेशन का सलूशन बहुत ज़रूरी है। इसके जड़ तक जाना बहुत जरूरी। डिप्रेशन के सलूशन पे बात करेंगे तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि जब कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाता है, हमेशा कहीं दूर चला जाता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ हमारी बॉडी बनी किन चीज़ों से होती है? धरती, वायु, अग्नि, आकाश और जल। इन 5 चीज़ों से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, 5 चीज़ों से हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो इसका क्या मतलब, हम ये समझ सकते हैं कि हमारा शरीर जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर मोह किस चीज़ का, मोह किसका? तो आप जवाब देंगे मोह उस बॉडी से जो हमारा पास्ट बीता हुआ है, जो हमारे रिलेशंस उनके साथ थे, जो एक्सपीरियंस हमारे उनके साथ थे, मोह तो उन्हीं चीज़ों का है। तो अगर मैं ये सच्चाई आपको बताऊं कि किसी का मरना सत्य नहीं है, उसका एक नया बर्थ होना सत्य है। साइंस में भी कहा गया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर मैं आपसे ये बताऊं कि परमात्मा का एक अंश, आत्मा, उस शरीर में प्रवेश करता है, उस शरीर में रहता है, लेकिन जब वक्त खत्म हो जाता है, ये नेचर ऐसा है कि जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो मरता तो कोई नहीं है, सिर्फ आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है एक बॉडी से अनदर बॉडी। तो फिर दुख किस चीज़ का? जो आपके अपने इस दुनिया से गए हैं, वो गए नहीं है, सिर्फ उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में चली गई है। तो इस बात पे दुखित क्यों होना? ये नेचर, ये प्रकृति क्या कहती है कि जिसको आना है वो एक ना एक दिन जाएगा। तो जो नेचर की बात सत्य हो रहा है, सच हो रहा है, उस बात पर दुखी क्यों होना? तो जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि कोई आपका अपना आपको छोड़कर चला गया है, तो बस इस बात को आप अपने दिमाग में रखना कि ये जो नेचर है जिससे भी हम प्यार करते थे, सिर्फ उसकी आत्मा को उस बॉडी से हटाकर, उस बॉडी को छोड़कर किसी और बॉडी में भेज दिया, और वो आत्मा जहाँ पे भी है वो आपको कहीं न कहीं से देख रही है। तो वो जो आप, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो कहीं न कहीं से आपको देख जरूर रहा है, और वो आपको दुखी अच्छा लगेगा या खुश होते हुए अच्छा लगेगा, ये डिसाइड आपको करना है। वो जहाँ भी रहेगा, अगर आप खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे, आप दुखी रहेंगे तो वो भी दुखी रहेंगे। ये नेचर है, ये नेचर की बातें सच हो रही हैं, तो इस बात पर दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। किसी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है और अचानक में कुछ ऐसा होता है कि उससे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो वो हमें छोड़ के चला जाता है या फिर चली जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन क्या संबंधों का असली मतलब आपने समझा है? संबंधों में विवाद क्यों होता है? संबंधों में प्रॉब्लम्स क्यों आने लगती हैं? संबंधों में विवाद या फिर प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब सामने वाले का स्वीकार करना हम बंद कर देते हैं, सामने वाले की हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। सामने वाला जिससे हमारा रिलेशनशिप है वो जैसा भी हो, जिस रूप में भी हो, अगर हम उसको उसी रूप में, उसी तरीके से, जो उसकी पसंद है नापसंद है, अगर उसको उसी तरीके से हम एक्सेप्ट कर लें, तो क्या कभी हमारे रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत आएगी?
लेकिन हम क्या करते हैं कि उस जो सामने वाला जिससे हमारा रिलेशन है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। जितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेशन उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और जहाँ पे सबसे अधिक स्वीकार होता है, उसकी सब चीज़ों का एक्सपेक्टेशन होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो संबंधों में जब दरार आती है, इसका मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले के फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर रहे हो, सामने वाले के हैबिट्स को स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। फिर भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाने का मतलब है प्यार होता है, रिलेशनशिप टूट जाता है, लेकिन प्यार का असली मतलब क्या है? प्यार का असली मतलब है कि आप सामने वाले को फ्री छोड़ो, उसको खुला छोड़ो। एक पंछी को क्या पसंद है? एक पंछी को पिंजरे में रहना पसंद है या खुले आसमान में उड़ना पसंद है? आपको क्या पसंद है? एक बंद कमरे में रहना पसंद है या इस खुले आसमान में, इस नेचर में घूमना पसंद है? उसी तरह आप जिसको प्यार करते हो, जिससे आपका रिलेशन है, क्या उसको आपके कैद में रहना पसंद है या उसको फ्रीडम पसंद है? तो जब आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे, जब आप उसको कैद में रखने की कोशिश करोगे या तो आप उसके हर हैबिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं, क्लेशेस होने ही होने हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले को आज़ादी दे दिए, आप उसको फ्री छोड़ दिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपका रिलेशनशिप टूट जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, तो आप अपने आप से ये कहो कि ठीक है, सामने वाला अगर फ्री होना चाह रहा है तो मैं उसको फ्रीडम दे रहा हूँ। यही तो असली प्यार का मतलब है। तो आप असली प्यार निभा रहे हो, तो फिर डिप्रेशन में जाने का क्या मतलब है? आप कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका ब्रेकअप हो गया, तो फिर उस पर डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बल्कि अगर उसको हम ये नेचर से देखें, इस व्यू से देखें कि हमारा रिलेशनशिप टूटा है, इसका मतलब सामने वाला फ्री हुआ है, सामने वाला फ्री हुआ है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर आप इस तरह से सोचोगे, तो अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो सामने वाले के पास जरूर पहुँचोगे। और एक मेन कारण और किसी प्रॉब्लम का आ जाना, किसी ऐसे प्रॉब्लम का आ जाना जिसका सलूशन हम खोज नहीं पाते, जिसका सलूशन हमको मिलता नहीं है, और उस प्रॉब्लम में हम घिर कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम बिकॉज इट हैज एन इंडिविजुअल सलूशन, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, इसी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नज़र उसके सलूशन पे नहीं जाती है, उसके सलूशन पे नहीं जाती है, और हम प्रॉब्लम में घिर के रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या किसी प्रॉब्लम में घिर के रहना और डिप्रेशन में चले जाना सही है? प्रॉब्लम आपको मिली क्यों है? वो प्रॉब्लम आपके पास क्यों आई है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि जिस नेचर से, जिस एनर्जी से वो प्रॉब्लम आपको मिली है, वो ये जानता है कि सिर्फ आप ही वो बंदे हो जिस प्रॉब्लम का सलूशन खोज सकते हो, इस प्रॉब्लम के सलूशन पे काम करके उस प्रॉब्लम को आप हटा सकते हो, उस प्रॉब्लम का निवारण आप कर सकते हो। इसी वजह से वो प्रॉब्लम आपके पास आई है। तो क्या एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए या फिर एक चांस की तरह देखना चाहिए, एक मौके की तरह देखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम एक कदम और बेहतर होंगे, एक कदम और बेटर होंगे। आप याद करिए कि आप जब भी अपने जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आई हैं, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स तक, आप जब उन प्रॉब्लम्स का सलूशन खोज के उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है, तो क्या आप और नहीं निखर गए हो? क्या आप एक कदम और बेटर नहीं हो गए हो? तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम है, तो उसको एक चांस की तरह, एक उम्मीद की तरह देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मुझको अपने आप को एक कदम और बेटर बनाने का एक रास्ता है, एक चांस मुझे मिला हुआ है। और बस हमारे देखने का नज़रिया ही होता है। अगर हम उसको एक चांस की तरह देखेंगे तो हम सलूशन को देखेंगे, सलूशन पे काम करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक कदम निखरेंगे। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को ही देखते रह जाएं और उसका सलूशन ना खोज पाएँ, तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, और डिप्रेशन में आने के बाद सारे कॉजेस आपको पता ही है क्या होते हैं। तो अगर बस अपने देखने का नज़रिया हम बदल दें, तो कभी भी डिप्रेशन हमें हो ही नहीं सकती। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाएं कि किसी प्रॉब्लम का होना का मतलब है उसका सलूशन निकाल के एक कदम बेटर होना, या फिर किसी अपने का छोड़ के चले जाना मतलब उसका रिबर्थ होना, एक नया जन्म होना, या फिर किसी रिलेशनशिप का टूट जाना मतलब कि आप सामने वाले को आज़ादी दे रहे हो। अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलने लगे, तो क्या कभी आप डिप्रेशन में जाओगे? और जब कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तो सोचो आपकी लाइफ कितनी बेटर होगी, कितनी सुंदर होगी। तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, अपने आप को समय दीजिए और अपने आप से वादा करिए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं कभी डिप्रेशन में नहीं जाने वाला, क्योंकि आप डिजर्व करते हो इस लाइफ में
कभी भी आप डिप्रेशन में